Hello students, today we are discussing about agriculture sector. Okay, so let's start. Backbone of an economy. Since ancient times, India has been an agricultural nation. Due to a high dependency on this sector for agriculture production, for employment and for export. एंशियंट टाइम से हमारे इंडिया कौन से नेशन से जाना जाता है? आज भी एग्रीकल्चर नेशन से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सेक्टर पे सबसे ज़्यादा डिपेंड रहते थे, प्रोडक्शन होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, एक एम्प्लॉयमेंट, लोग इस पे डिपेंड रहते थे पहले के टाइम में, जॉब वो जो है इस पे ही होता था, तो लोग इस पे डिपेंड रहते थे पहले के टाइम में। एक्सपोर्ट मेनली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। और दूसरा टॉपिक है, सेकंड हमने लिखा है कि जैसे लाइक द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया है, इंडिया का लाइफ लाइन विदाउट दिस सेक्टर, इस सेक्टर के बिना हमारा इकोनॉमी जो है तो वो आगे बढ़ेगा या आगे डेवलप होगा ही नहीं। मेन जो इकोनॉमी जो प्रॉपर डेवलपमेंट होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही होता है। सो इट इज स्टेटस ऑफ बीइंग द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, इसलिए हमारे इकोनॉमी का ये बैकबोन है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। इफ एग्रीकल्चर सेक्टर फेल, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर फेल हो गया प्रोडक्शन देने में या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने में, एक्सपोर्ट हमें फेल हो गया, तो क्या होगा? पूरा इकोनॉमी फेल हो जाएगा। इन शॉर्ट, वंस एग्रीकल्चर सक्सीड्स देन द होल नेशन ग्रोज। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर सक्सीड हो, सक्सेसफुल हो, डेफिनेटली हमारा होल नेशन कौन से जाएगा, हमारा होल नेशन प्रोग्रेस की ओर ही जाएगा। इसलिए हम एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे इकोनॉमी का बैकबोन बोला गया है। नेक्स्ट टॉपिक, द कॉजेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्यों धीरे धीरे लो हो रहा है, उसके पीछे का फैक्टर्स या कॉजेस क्या है, देखते हैं क्या है। इसमें एक्चुअली 3 फैक्टर्स में डिवाइडेड किया गया है। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, नंबर सेकंड टेक्निकल फैक्टर एंड द नंबर थर्ड अदर फैक्टर। तो 3 फैक्टर्स में डिवाइडेड किया गया है। उसमें देखते हैं फर्स्ट फैक्टर है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। इस पे क्या है? जमींदारी सिस्टम, हलवाई सिस्टम, रायतवाड़ी सिस्टम, so the land revenue collection system implemented by Britishers, facility of agriculture finance, agriculture marketing system, land ownership system, etc., including institutional factor। एक्चुअली में पहले के टाइम में ब्रिटिश ने ऐसा सिस्टम मेनली इम्प्लीमेंट किया था। ऐसे सिस्टम उसमें ऐसा था कि फार्मर्स से लैंड फार्मर्स से लिया, उसमें रेंट रेंट जो फार्मर्स को देना, तो रेंट देना होता है। उसमें अगर रेंट नहीं पे किया था, एक तो रेंट के साथ में उनको जितना उन्होंने क्रॉप्स ग्रोन किया था वो भी उनको देना पड़ता था। तो फार्मर्स को जितना उन्होंने प्रोड्यूस किया था आधा से ज़्यादा उनको क्रॉप्स का उनको इनको ही देना पड़ता, लैंडलॉर्ड को ही देना पड़ता था। तो उससे फिर ज़्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं रहता था क्रॉप्स ग्रो करने का हमारे फार्मर्स को। फिर एक और है आगे जो मार्केटिंग सिस्टम। इसमें ऐसा है कि हमारे जो फार्मर्स है पहले तो इसमें अनएजुकेटेड होते थे, ज़्यादा उनको हमारे प्रोडक्शन या जो उसके बारे इंफॉर्मेशन नहीं होते थे, कितने प्राइस में इसको सेल करना है, कितना प्राइस है मार्केट में, वो सब उनको पता नहीं होता है। तो मेनली जो ट्रेडर्स हैं इनको ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे वो टाइम पे, तो ज़्यादा उनके पास प्रॉफिट नहीं आता था। मतलब फार्मर जितना प्रोड्यूस करते थे, जितना उससे कम उनको अर्न होता था, उससे फिर ज़्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं रहता था प्रोडक्टिविटी करने का। और फिर एक और है कि इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो है एग्रीकल्चर फाइनेंस में है कि फार्मर्स क्रेडिट लेते हैं, उधार लेते हैं, एक लैंडलॉर्ड उन सबसे उधार लेते हैं, टेंडर उन सबसे उधार लेते हैं, और वो क्या करते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे लेते हैं, और उससे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने की वजह से वो ज़्यादा पे नहीं कर पाते फार्मर्स। जितना वो प्रोड्यूस करते हैं, जितना उनसे मिलता अर्न करते हैं, आगे से आगे पूरा उनको इंटरेस्ट पे करने के लिए चला जाता है। तो इस वजह से फिर ज़्यादा फिर इसमें भी फिर लोग इंटरेस्ट नहीं रखते थे कि ज़्यादा गुड्स या जो भी है प्रोड्यूस करने का। तो इस तरह ये सिस्टम की वजह से ये जो भी सिस्टम्स राइट वाली जमींदारी सब सिस्टम की वजह से हमारा एग्रीकल्चर जो फार्मर्स है उनका जो इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे कम हो गया, जो प्रोड्यूस करना जो चीज़ धीरे धीरे उनका कम हो गया, और इस वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव पूरा का पूरा लो हो गया। ये फर्स्ट फैक्टर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। Now the second one, technological factor. इसमें देखते क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर यूटिलाइज ओल्ड टेक्नोलॉजी, ओल्ड इक्विपमेंट्स, टेक्निक एक्सेट्रा। हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के पहले ओल्ड टेक्निक यूज़ करते थे, ओल्ड जो इक्विपमेंट्स है वो यूज़ करते थे, तो उससे क्या होता है एग्रीकल्चर बहुत और वीक हो जाता है।
क्योंकि टाइम पे प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, ओल्ड टेक्निक यूज करो, ज़्यादा टाइम से प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, टाइम से सप्लाई नहीं कर पाते थे वो। एंड फार्मर्स यूज ट्रेडिशनल सीड्स इंस्टेड ऑफ हाइब्रिड सीड्स। एक्चुअली वो टाइम पे ट्रेडिशनल सीड्स यूज करो, वो ज़्यादा टाइम लगता था ग्रो होने में, पर हाइब्रिड सीड्स ऐसा नहीं है, रैपिडली जल्दी ग्रो हो जाता है, अच्छी क्वालिटी में ग्रो होता है। पहले के फार्मर ज़्यादा ट्रेडिशनल सीड्स यूज करते थे, तो उससे प्रोडक्शन कम होता था। फिर दूसरा, यूज काउ डंग एज अ मैन्यूअर इंस्टेड ऑफ केमिकल बेस्ड ज़्यादा मैन्यूअर इसके लिए वो काउ डंग ज़्यादा यूज करते थे, और बल्कि केमिकल फर्टिलाइज कम यूज करते हैं। जितना अगर केमिकल फर्टिलाइज थोड़ा ज़्यादा यूज करेंगे तो जल्दी से जल्दी वो ग्रोन हो सकता है, जल्दी रैपिडली वो ग्रोन हो सकता है। और ये सब थिंग्स ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज करने की वजह से धीरे धीरे प्रोडक्शन एकदम लो पे चला गया। इंडियन एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो कांग्रेस साइड मूव करने लगे एकदम, जिसका प्रोग्रेस है धीरे धीरे जाके एकदम स्लो हो गया, स्लो डाउन पूरा हो गया। ये है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर मीन्स कि ओल्ड इक्विपमेंट्स, ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज करने की वजह से प्रोडक्शन कम होता था और उससे एग्रीकल्चर सेक्टर लेस प्रोग्रेस में चला गया। ये था सेकंड फैक्टर। नाउ थर्ड फैक्टर है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स इसमें लिखा है नंबर 1, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से प्रॉब्लम है। सेकंड, लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। फर्स्ट देख लेते क्या है, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन का देखते क्या है। वन ऑफ द बिग रीजन ऑफ फॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज पॉपुलेशन प्रेशर। ज़्यादा मेन प्रॉब्लम हमारा लो प्रोडक्टिविटी का ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा वस्ती ज़्यादा बढ़ने की वजह मेन प्रॉब्लम है। क्योंकि पहले के टाइम में सबसे ज़्यादा डिपेंड लोग किस में रहते, सबसे ज़्यादा डिपेंड लोग एग्रीकल्चर में रहते थे, और उससे ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह सबको फिर दे नहीं पाते थे जॉब या अपॉर्चुनिटी, दे नहीं पाते थे, को जितना प्रोडक्शन करते थे उतना किसी को लोगों को देने में चला जाता था, जितना प्रोड्यूस करना चाहिए उससे ज़्यादा फिर हो नहीं जाता, तो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा था, डिमांड भी बढ़ता जा रहा था। तो ये प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से धीरे धीरे प्रोडक्शन भी कम हो गया। फिर दूसरा, लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इस पे देखते क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज्ड फर्स्ट 5 ईयर प्लान एक्सक्लूसिवली फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। आप सबको पता है कि फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था वो मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए लिया गया, पर क्या हुआ आगे, बट फ्रॉम द सेकेंड 5 ईयर प्लान जब इम्प्लीमेंट किया तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर को दिया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं दिया गया, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर को दिया गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रोग्रेस करने के लिए करने का गवर्नमेंट भी सोचने लगे, और इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन दैट मच एफर्ट, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया, एंड नॉट एलोकेटेड टाइम एंड मनी फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ज़्यादा टाइम भी उन्होंने यूज़ नहीं किया, ना ज़्यादा मनी यूज़ किया। जितना इंडस्ट्रियल सेक्टर को वो लोग हेल्प करते थे, उससे हाफ भी एग्रीकल्चर सेक्टर को हेल्प नहीं कर रहे थे वो, और उससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में एकदम कंडीशन एकदम खराब कंडीशन में चला गया। गवर्नमेंट की तरफ से वो एकदम, गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं दे रहे थे, पूरा ज़्यादा उनका ध्यान ज़्यादा कंट्रोल इंडस्ट्री सेक्टर में होने की वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर धीरे धीरे जाके फॉल डाउन हो गया, गिर गया। ओके, ये था अदर फैक्टर। ये टोटल 3 फैक्टर से इंस्टीट्यूशनल, टेक्नोलॉजिकल, अदर फैक्टर, ये 3 फैक्टर से हमारा जो प्रोडक्शन है वो एकदम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो एकदम धीरे धीरे जाके लो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में कि अब कैसे उसको प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए, कैसे उसको इंक्रीज करें, तो क्या क्या मेजर्स है, सेम 3 फैक्टर्स से बताया है, उसको वहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव 3 मैंने बताया है। फर्स्ट है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, सेम इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, सेकंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, एंड थर्ड अदर फैक्टर। देखते हैं फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल फैक्टर पे क्या लिखा है। फर्स्ट, लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स, लो टू एबोलिश जमींदारी सिस्टम, जो सिस्टम था लेवल सिस्टम, जिसको लो एबोलिश बंद कर दिया, एंड टू कंट्रोल रेंट, जो भी रेंट फार्मर से लेते थे वो भी कंट्रोल में कर दिया, एंड टू स्टॉप एक्सप्लोटेशन ऑफ फार्मर्स को मेनली एक्सप्लोर करते थे वो भी स्टॉप कर दिया, एंड दिस वे फार्मर में हैव बिग शेयर ऑफ देयर, और कि ये कर दिया कि रेंट, आप रेंट ले सकते कि उनसे क्रॉप नहीं ले सकते, आप रेंट खाली उनसे लेने का ऐसा हमारे गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया, और इससे हमारे जो फार्मर्स जो भी प्रोड्यूस करते थे फूड ग्रेन्स है, जो भी कैश क्रॉप फूड ग्रेन्स जो प्रोड्यूस करते थे उनके पास ही रह जाते थे। इससे क्या, ज़्यादा क्रॉप्स भी बढ़ गए, ज़्यादा प्रोडक्शन भी आ गया, और ये एक्सपोर्ट ज़्यादा अच्छा सक्सेस रहा, और हमारा प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ गया।
नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मीन्स कि क्रेडिट एंड मॉनिटरी फैसिलिटी हमें फार्मर्स को मिलने लग गया। और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक अंडरटेकन बाय इंडिया, इवन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट एनएबीआरडी सेटअप किया मेनली किसके लिए, फार्मर्स एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मेनली सेटअप किया कि इनको क्रेडिट हमें भी जैसे हमें फार्मर्स को क्रेडिट मिलता था और इंटरेस्ट उनका लो रहता था, तो आराम से भाई फार्मर्स पे भी कर पाते थे। और ये मेनली ये सेक्टर किस पे ज़्यादा फोकस है, एनएबीआरडी मिले एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मेनली फोकस किया गया। क्रेडिट मिलने की वजह से हमारे फार्मर्स को मॉनिटरी फैसिलिटी भी मिल गया, उससे लोग धीरे धीरे जाके प्रोडक्शन भी लोग बढ़ाने लगते हैं। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर रिसर्च। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले रिसर्च बहुत कम होता था, और आफ्टर दिस एग्रीकल्चर रिसर्च का इम्प्लीमेंट किया इसमें। इंडियन फार्मर आर नॉट एबल टू डू रिसर्च एज दे आर लेस एजुकेटेड। हमारे फार्मर्स रिसर्च नहीं कर पाते क्योंकि वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। उसके लिए ये ड्यूटी किसको दिया गया, ये ड्यूटी सिर्फ एनएबीआरडी को अलॉट किया गया है गवर्नमेंट ने, और इट डज मेनी रिसर्च एंड गिव इट नॉलेज एंड ट्रेनिंग टू फार्मर। और बहुत सारे रिसर्च भी किए और हमारे फार्मर्स को ट्रेनिंग भी दिया, इंफॉर्मेशन दिए, मार्केट का प्राइस के बारे में, सबके बारे में हमारे फार्मर्स को उन्होंने इंफॉर्मेशन नॉलेज दिया। एंड टू इंक्लूड द एग्रीकल्चर रिफॉर्म प्रोग्राम, अलग अलग प्रोग्राम्स भी निकाले, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स निकाले, पंचायती राज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जन धन योजना, ऐसा अलग अलग प्रोग्राम्स हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए निकाला गया। और इससे और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर मॉडर्नाइज हुआ, और फिर प्रोडक्शन भी उसके साथ में इंक्रीज हुआ। नाउ टेक्नोलॉजिकल मेजर में देखते क्या है। फर्स्ट लिखा है इम्प्रूव्ड सीड्स का इम्प्रूव करने लगा। पहले पीछे में था कि मेनली ट्रेडिशनल सीड्स यूज करते थे, काउडंग मैन्युअल यूज करते थे, उससे प्रोडक्शन धीरे धीरे होता था। पर यहाँ पे क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया, इम्प्रूव्ड सीड्स मतलब हाइब्रिड सीड्स को यूज करने लग गए। और उससे क्या हुआ, हाइब्रिड सीड्स यूज करने से प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ गई, जल्दी जल्दी प्रोडक्शन भी होने लग गया था उसका। ये था फर्स्ट वन, इम्प्रूव सेल्स। सेकंड, केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज करने लगे। वहाँ पे पीछे था कि काउडंग ज़्यादा यूज करते थे मैन्योर, पर वो चेंज प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यहाँ पे केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज करने लग गए। इसमें क्या कि प्लांट्स को जितना न्यूट्रिशन मिलता था उतना न्यूट्रिशन भी मिलता था, और वो जल्दी ग्रो भी हो जाता था। और therefore this fertilizer are very beneficial to improve agriculture। ये फर्टिलाइजर बहुत काम आया हमारे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और भी अलग अलग केमिकल्स हैं वो यूज किया क्रॉप्स के, नाइट्रोजन हो, फॉस्फेट हो, पोटैश, वो अलग अलग केमिकल्स भी यूज करने लग गए, और इससे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ गया। थर्ड है कि यूज ऑफ मशीन यूज करने लगे। पहले ट्रेडिशनल मशीन यूज, जैसे प्लॉटिंग हो, वो सब ट्रेडिशनल यूज करते थे पहले के टाइम पर। अब न्यू मशीन्स यूज करने लगे, जैसे कि ट्रैक्टर हो, ट्रेलर हो, थ्रेशर, इलेक्ट्रिक पंप सेट, ऑयल इंजन, पेस्टिसाइड स्प्रिंकलर पंप एक्सेट्रा। ये सारे न्यू मशीन्स इन्वेंट किए और उसको यूज करने लग गए। And this machine are very helpful to have more than one crop a year, which increase productivity। और मशीन यूज करने से एक ईयर में एक से ज्यादा क्रॉप भी ग्रो होने लग गया, उससे ज्यादा फिर प्रोडक्शन भी बढ़ गया। मशीन्स यूज करने से भी डेफिनेटली प्रोडक्शन भी धीरे धीरे बढ़ी। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड्स यूज करना। पेस्टिसाइड्स आपको पता है, पेस्टिसाइड्स मींस कि क्रॉप्स डैमेज ना हो, इसके लिए हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं। तो to prevent crop from various diseases and to protect plant from insects, scientifically developed pesticides very useful। मतलब क्रॉप्स को बचाने के, इंसेक्ट हो या डिसीज से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स मेनली यूज किया जाता है। तो बाय यूजिंग दैट ये यूज करने लग गए, एंड उससे क्या हुआ, द लॉस ऑफ क्रॉप कैन बी रिस्ट्रिक्टेड एंड व्हिच आल्सो गिव हायर प्रोडक्टिविटी। और जो क्रॉप जो डिस्ट्रॉय होते थे पहले, वो भी क्या हो गया, कम होने लग गया, उससे और प्रोडक्शन बढ़ गया, मतलब वेस्ट जो होता था क्रॉप्स वो कम हो गया। नेक्स्ट, सोइल टेस्टिंग। अब है कि न्यू आने की सोइल टेस्टिंग भी किया जाता है, ग्रोन करने से पहले, सोइल करने से पहले उसमें टेस्टिंग, सोइल टेस्ट करते ये क्रॉप ये सोइल पर सुटेबल है कि नहीं वो देखते हैं, उससे सोइल टेस्टिंग से काम आता है। इसमें लिखा है सोइल टेस्टिंग इज मच पॉपुलर इन
cultivating with the help of scientific technique that test give information about land। ये टेस्ट से क्या पता चला, लैंड का बारे में पता चला, मिट्टी के बारे में पता चला, मिट्टी फेवरेबल है क्रॉप्स के लिए कि नहीं। It means it is land favorable to crop or not can be known by test। ये टेस्ट से पता चलता है कि क्रॉप ये सोइल पे ग्रो होगा या नहीं, अगर ये क्रॉप नहीं हो तो दूसरा क्रॉप वो ग्रो करेंगे। And this way land can be made favorable to crop and become capable to give high productivity। और जैसे जैसे मिट्टी में से क्रॉप ग्रो करने लग गया और उसकी प्रोडक्शन भी फिर बढ़ गया। अदर फैक्टर्स है कि अदर फैक्टर्स में क्या है देखते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फार्मर्स को ज़्यादा एजुकेट किए, ज़्यादा इंफॉर्मेशन को देने लग गए, ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिया न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या क्या मशीन्स यूज़ करने हैं, कौन से पेस्टिसाइड्स यूज़ करने हैं, ऐसे सारे इंफॉर्मेशन हमारे फार्मर्स को दिए गए। और उसमें पूरा वर्किंग पैटर्न पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वर्किंग पैटर्न पूरा का पूरा चेंज कर दिया, न्यू टेक्निक ला दिया और उससे धीरे धीरे जाके पूरा प्रोडक्शन पूरा बढ़ गया। ये तो अदर फैक्टर। उसमें है फिर दूसरा टॉपिक है कि मॉडर्न एग्रीकल्चर। फिर हमारा एग्रीकल्चर कैसे पूरा मॉडर्न बन गया। फिर अपने मॉडर्न मीन्स कि पूरा मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ किया होगा, उसके मॉडर्न एग्रीकल्चर बोला होगा, राइट। उसमें देखते हैं क्या क्या मॉडर्न में यूज़ किया उन लोगों ने। मॉडर्न इनपुट यूज़ किया, जैसे कि हाइब्रिड सीड्स यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स यूज़ किया, न्यू मशीन्स यूज़ किए, इरिगेशन न्यू फैसिलिटीज यूज़ किए। और इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया हमारा एग्रीकल्चर का स्पीडली। और वो ऐसा काउंटेड के रेवोल्यूशन, न्यू रेवोल्यूशन हुआ कि मॉडर्न टेक्निक यूज़ करने से पूरा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर एकदम अलग इस पर चेंज हो गया और उसका नाम डाल दिया ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स कि पूरा न्यू टेक्निक यूज़ कर, न्यू टेक्निक मशीन्स यूज़ करके एग्रीकल्चर को अलग इसमें चेंज कर दिया। उसका मीनिंग है ग्रीन रेवोल्यूशन। उसका और ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में उन्होंने और डिटेल में लिखा है कि द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर मीन्स की न्यू टेक्नोलॉजी यूज किया, उसका ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। वो कब स्टार्ट किया, 1960 to 61 में स्टार्ट किया। पहले 7 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया। उसका नाम है पायलट प्रोजेक्ट। और उसका दिस नॉन इनिशियल यस IADP मेन स्टार्टिंग उसका नाम था। IADP का मेन एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था इसका नाम। फिर ये जो प्रोग्राम निकाला वो एकदम सक्सेस हो गया, 7 डिस्ट्रिक्ट में सक्सेस हो गया। फिर इसको होल पूरे नेशन में इसका अप्लाई कर दिया। पहले सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट में इसका अप्लाई किया था। ये सक्सेस, ये प्रोग्राम ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रोग्राम सक्सेस होने के बाद ये पूरे नेशन में इसका अप्लाई कर दिया और उसका नाम डाल दिया HYVP, हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम कर दिया और उसका नाम फिर डाल दिया ग्रीन रेवोल्यूशन। ये था पूरा टॉपिक की फर्स्ट की हमारी इकोनॉमिक कैसे बैकबोर्ड है, हमारा एग्रीकल्चर कैसे हमारे बैकबोर्ड है, फिर क्या प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो गया, उसके 3 फैक्टर्स उन्होंने बताया। और फिर दूसरा कि कैसे बढ़ाया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कैसे बढ़ाया उसके बारे में उन्होंने 3 मेजर्स का इंस्टीट्यूशनल टेक्निक अदर फैक्टर में उसमें अलग अलग उन्होंने बताया। ये था पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर का पूरा टॉपिक का शॉर्ट